Hello friends, welcome to my YouTube channel Edu Ashram. Please subscribe my channel and click on bell icon ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला को याद करने का ट्रिक बता रहा हूं मैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, याद करने का ट्रिक है ये। जैसे हम सिंपल एक ले लेते हैं क्वाड्रेंट में इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। जहाँ पे दोनों मेट करता है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ये हो गया एक्स डैश और ये हो गया वाई डैश। इसको हम बोल देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, ये हुआ थर्ड क्वाड्रेंट और ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम ये जितना भी क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इसका जो एंगल है यहाँ पे होता है 0, ये होता है 90, यहाँ पे 180, ये होता है 270, फिर यहाँ पे हम आते हैं तो 360। इसी को अगर हम रेडियन में नोट करेंगे, अगर जो इसको हम रेडियन में, तो ये होता है 0 रेडियन का, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2, फिर हम यहाँ पे रिटर्न आते हैं तो ये होता है 2π। ये हो गया हमारा रेडियन और ये हो गया हमारा डिग्री में। तो जो भी हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है उसमें हम क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, ओनली 0 से लेकर 90 का ही। और बस इसी को याद रखने का ट्रिक, जब 0 से 90 तक हमको याद हो जाएगा तो फिर हम 0 से लेकर ये 360 तक भी हम निकाल सकते हैं। उसको इजी मेथड में याद करने का ज़रूरत नहीं है, बस उसको समझने का ज़रूरत है। इसको आसानी से एक सिंपल वे में समझा रहे हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा। जहाँ तक हम लिख दिए। एंगल हम सबसे पहले लिख देते हैं 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। इसको समझने के लिए हम रफ यूज़ करते हैं। सपोज हम रफ में लिख देते हैं 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 डिग्री, ये 30 डिग्री हुआ, ये हुआ 45 डिग्री, ये हुआ है 60 डिग्री और यहाँ पे होता है 90 डिग्री हो गया। सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो आया 4। अब हम सब में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देते हैं। सब में 4 से डिवाइड कर देने के बाद हमको यहाँ पे 0/4 यानी 0 ही बचा। 1/4 1/4 ही, इसको हम लिख देंगे 1/2। कैंसिल करने के बाद ये 3/4 का 3/4, 4 से 4 कट गया, ये 1। सबको हम स्क्वायर रूट के अंदर डाल देते हैं। स्क्वायर रूट डालने के बाद सबको ऐसे स्क्वायर रूट में डाल दिए। 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। 1/4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर रूट, 1 को हम लिख देंगे 1 ही, और 2 का स्क्वायर रूट यहाँ पे √2 लिख देते हैं। इसको हम 3/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया। अब इसी वैल्यू को हम लोग कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे प्लेस करते हैं। यहाँ पे 0 के सामने हम 0 लिख दिए, ये हो गया 1/2, 45 यानी 1/√2, 60 √3/2 और 90 हो गया 1। ये हम लेके कहाँ से आए हैं, यहीं से लेके आए हैं इसको। 0 के सामने जैसे 0 है तो 0 के सामने 0, 30 के सामने 1/2, 45 के सामने 1/√2, 60 √3/2 और 90 1 साइड में आ गया। और ये कहाँ से, इसको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बस ये आप लोग इसको 0 के सामने 0, 1, 2, 3, 4 तक, और जो मैक्सिमम वैल्यू आया इससे सब में डिवाइड कर देंगे, फिर सबका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, आ जाएगा हमको।
ये साइन का आ गया, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 का 1/2 होता है, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1 आ गया। अब अगर जो हम इसको देखेंगे तो ये एक तरह से असेंडिंग ऑर्डर हमको शो हो रहा है, एक तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर शो हो रहा है। इसको हम अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, सपोज दैट ये 1 जो लास्ट में है वो पहले, फिर उसके बाद वाला इधर आएगा, ये आ जाता है √3/2, 45 के जगह पे जहाँ पे है वही, इसको एक्सचेंज करके जैसे हम यहाँ पे शुरू से लेकर जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग से लास्ट तक, तब इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट से लिखना शुरू कर देंगे और यहाँ तक 0 तक आएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और यहाँ आ जाएगा 0। ये हमारा हो गया कॉस का वैल्यू, यानी कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 45 का होता है 1/√2, कॉस 60 का होता है 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। अब एक चीज़ और देखिए, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन बाई कॉस से अगर हम डिवाइड कर देंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा में डिवाइड कर देंगे तो हमको tan का आ जाएगा। जैसे हम इसमें इससे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0/1, यानी ये आ जाएगा 0। यहाँ पे 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। ये दोनों इसी में इससे डिवाइड कर देंगे, कैंसिल आउट होके 1 बचेगा हमको। यहाँ पे √3/2 में हम 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास √3। ये समझिए 1/0 किसी भी डिजिट में हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है वैल्यू नॉट डिफाइंड, या फिर उसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। तो ये हो गया इन्फिनिटी लिख दिए, या फिर इसको हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड लिख दिए। तो किसी भी डिजिट में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी आता है, या फिर उसको हम नॉट डिफाइंड लिखते हैं। अब फिर लिखेंगे कोसेक 0, कोसेक 0 का वैल्यू कितना होगा। तो अब हमको इसका, अगर हम इसको क्या कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो फिर यहाँ सबका रेसिप्रोकल इसको ले लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। वो कैसे, क्योंकि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा लिख दें, या फिर कोसेक थीटा बराबर हम लिख दें 1/साइन थीटा। तो 1 और साइन 0 का वैल्यू 0, 1/0 यानी फिर यहाँ पे नॉट डिफाइंड आता है। फिर यहाँ पे 1/2 तो ये आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे 1/√2/1 यानी √2 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 1/√3/2, तो ये आ जाएगा 2/√3, और ये लिखेंगे 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। एज इट इज अब कॉस का, क्योंकि साइन का उल्टा होता है यहाँ पे हमारे पास कॉसेक, इसलिए साइन को कॉसेक के साथ, और फिर कॉस का उल्टा होता है यहाँ पे वो शेक, तो कॉस का सेक के साथ। तो ये हो जाएगा 1/1 यानी 1 अब जो ये लिखे, अब इसका हम अगर जो ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, तो वो हो जाएगा हमारे पास कॉसेक, इसका सेक थीटा का, सेक सारे थीटा में वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे यही आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये इन्फिनिटी है, यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी। जैसे हम साइन में लिखे थे ऐसे, और कॉस में इसको अपोजिट डायरेक्शन से हम उल्टा लिख दिए हैं इसमें, ऐसे ही हम कोसेक में लिख दिए ऐसे, तो शेक में हम इसका उल्टा लिख दिए, यानी ये उल्टा है इसका, तो वो हमारा वैल्यू आ गया। अब कॉट का है तो tan का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो कॉट आएगा, तो ये tan का 0 तो 1/0 यानी इन्फिनिटी आ गया। फिर यहाँ पे 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 होगा, और फिर यहाँ पे हमारे पास 1/इन्फिनिटी। तो किसी भी डिजिट में अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वो आता है 0। ये हो गया। अब इसमें जो भी हमको वैल्यू हम निकाले वो 0 से लेकर 90 तक निकाले हैं। ऐसे ही ये टोटल है वो टोटल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 तक है, इसी के बीच का वैल्यू है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी वैल्यू हमारे पास आया है ये सारा का सारा वैल्यू क्या चीज़ में है, पॉजिटिव में है, कोई भी वैल्यू इसमें नेगेटिव में नहीं है। यानी यहाँ पे लिख देंगे ऑल पॉजिटिव, हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आता है वो ऑल पॉजिटिव आता है।
सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कुछ वैल्यू पॉजिटिव आता है, कुछ नेगेटिव आता है, थर्ड में भी एज इट इज़, फोर्थ में भी एज इट इज़। तो सेकेंड में हम कैसे, इसमें साइन का वैल्यू पॉजिटिव आता है और साइन का उल्टा होता है कोसेक, इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है। बाकी बचा क्या, टैन कॉट सेक कोसेक, इसका इसमें नेगेटिव आता है। इसमें टैन और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव आता है, बाकी साइन कोस और सेक कोसेक का नेगेटिव आता है। इसमें कॉस और सेक का पॉजिटिव आता है फोर्थ में, बाकी इसमें नेगेटिव आता है, साइन कोसेक और टैन कॉट का नेगेटिव आता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 0 से लेकर 360 तक का वैल्यू आपको बिना याद किए हुए डायरेक्ट समझ के भी निकाल सकते हैं। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 0 से लेकर 360 तक का वैल्यू आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वो उसका हम नेक्स्ट वीडियो शेयर करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियोज़।